नमस्कार। सदनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 31 जुलाई 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है जबरा मारी और रोने ना दी, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय माननीय डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। उनका कहना है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने भारत के साथ पिछले कई वर्षों से अपेक्षाकृत कम ही व्यापार किया। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत के बीच ड्रिल डील को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया है। भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया है। ट्रंप ने बताया है कि 1 अगस्त से भारत पर ये लागू होगा। आपको बता दें कि यह आपको पता होना चाहिए कि ड्रिल डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। ट्रंप साहब डील को लेकर भारत को तारीख पर तारीख दे रहे थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत का गला पकड़ा था, लेकिन मोदी जी लगातार डील से बचते रहे। वे उस कहावत को भूल गए कि बकरे की अम्मा चाहे जितना खैर मना ले, लेकिन एक न एक दिन बकरा हलाल होता ही है। अब जाकर खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द पर एक तरफा टैरिफ की जानकारी दे दी है। माननीय डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने भारत के साथ पिछले कई वर्षों से अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है। कई वर्षों में, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं, दुनिया में सबसे अधिक है, जो कि अमेरिका को व्यापार बढ़ाने में रोकता है। ट्रंप की माने तो भारत लगातार सैन्य उपकरण रूस से खरीदते आया है, जो कि सही नहीं है। हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन पर हमला रोके, लेकिन भारत रूस से लगातार व्यापार को बढ़ा रहा है, जो कि सही नहीं। इसलिए इन सभी मामलों को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि इस वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका को भारत का निर्यात 22.8% बढ़कर $25.51 अरब हो गया, जबकि आयात 11.68% बढ़कर $12.86 अरब हो गया। इस मामले में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी या उनकी कैबिनेट के किसी भी मंत्री ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। संसद के मानसून सत्र में भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। गनीमत समझिए। हालांकि भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि भारत सरकार निश्चित रूप से इस पर कुछ कदम उठाएगी। भारत सरकार अमेरिकी प्रशासन से भी बातचीत कर सकती है। इस फैसले के बाद चीज़ें निश्चित रूप से महंगी हो जाएगी। हमें यह स्टडी करना होगा कि इसका बाज़ार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रवीण सर की भाजपा में क्या हैसियत है, ये हमें नहीं पता, लेकिन वे इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द ही इसका एहसास होगा और वे इस फैसले को वापस ले लेंगे। जानकर बताते हैं कि अमेरिका द्वारा थोपे गए टैरिफ और जुर्माने की वजह से भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं का अमेरिका में निर्यात करना महंगा होगा। इससे भारतीय वस्तुओं की अमेरिका के अंदर मांग तेजी से घटेगी। हालांकि वार्ता की शुरुआत में दोनों देश ने सितंबर-अक्टूबर तक पहले चरण के समझौते को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब समझौता कई स्तर पर फंसा है। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का फायदा। आपको याद दिला दूं कि इस वर्ष फरवरी में अमेरिका में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने पर सहमति जताई थी। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू हुई। अभी तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। अंतिम दौर की वार्ता वाशिंगटन में हुई, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अब छठवें दौर की वार्ता 25 अगस्त से भारत में होनी है। ये वार्ता परिणाम मूलक होनी चाहिए। वैसे हमारे मोदी जी ने ट्रंप के लिए क्या कुछ नहीं किया। भारत में 140 बिछा दिए, परिणाम स्वरूप होनी ही चाहिए। वैसे ही भारत में 140 पावरे बिछा दिए, हाउडी खेली, अमेरिका जाकर चुनाव प्रचार किया और बदले में उन्हें मिला क्या? टैरिफ जुर्माना। अब तो वो
फिल्मी गीत याद आ रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।